Hi friends, this is Sunil Siwach and now you are watching Sunil Siwach official। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ज़रोधा में एक हिडन चार्ज की। जब हम ज़रोधा में अकाउंट ओपन करवाते हैं तब इस चार्ज के बारे में शायद हमें नहीं बताया जाता, लेकिन ये हिडन चार्ज हमें पे करना पड़ता है जब भी हम अपने स्टॉक्स को यानी कि शेयर्स को सेल करते हैं। क्या होता है ये हिडन चार्ज? तो देखिए, आपने सुना भी होगा, इस हिडन चार्ज का नाम होता है डीपी चार्ज। डीपी चार्ज, डीपी चार्ज यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज। जब भी हम अपने शेयर्स को होल्डिंग के लिए लेते हैं, पहली बात तो समझिए कि ये चार्ज इंट्राडे में नहीं लगता। इंट्राडे में आपको डीपी चार्ज पे नहीं करना पड़ता, चाहे आप बाय करते हो सेल करते हो, इंट्राडे में आपको डीपी चार्ज पे नहीं करना पड़ता। लेकिन जब हम किसी भी स्टॉक की होल्डिंग लेते हैं, यानी कि उसे हम अगले दिन के लिए रखते हैं या फिर अगले कुछ दिनों के लिए रखते हैं या अगले कुछ सालों के लिए रखते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी स्टॉक की होल्डिंग रखते हैं, चाहे वो एक दिन की हो या फिर कुछ दिनों की हो, तब हमें ये चार्ज पे करना पड़ता है। डीपी चार्ज, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज। ये चार्ज इसलिए लगता है ताकि हम जो शेयर्स होल्ड करते हैं उनको हमारा जो सीडीएसएल होता है, हमारा जो ब्रोकर होता है, वो मेंटेन करता है। उन स्टॉक्स को, हमारे डीमेट अकाउंट को मेंटेन करता है। ब्रोकर का डीमेट अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज एनुअली होता है, वो अलग से होता है, लेकिन ये सीडीएसएल चार्ज लेता है हमसे हमारे स्टॉक्स को मेंटेन करने का डीमेट अकाउंट में। इसलिए इसका नाम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज है, डीपी चार्ज। ज़रोधा में कितना लगता है ये? ज़रोधा में ये 15 रुपये 93 पैसे के आसपास लगता है। यानी कि जब भी हम होल्ड किए हुए स्टॉक्स को सेल करते हैं तो 15 रुपये 93 पैसे हमें अलग से पे करने पड़ते हैं डीपी चार्ज के। मान लीजिए आपने 10 स्टॉक्स को होल्ड कर रखा है और अगले दिन आप 5 स्टॉक्स को बेच रहे हो, तो आपको एक बार तो यहाँ डीपी चार्ज पे करना पड़ेगा। उसके बाद मान लीजिए उसके अगले दिन आप 10 में से 5 जो स्टॉक बच गए उसको उससे अगले दिन बेच रहे हो, तो 15 रुपये 93 पैसे आपको यहाँ, यानी कि आपको डीपी चार्ज 2 बार पे करना पड़ गया। तो इससे कैसे बचा जाए? इससे बचने के लिए हमें हमारे जो डीमैट अकाउंट में जो होल्ड किए हुए स्टॉक्स हैं उनको एक बार में ही सेल करना पड़ेगा। इस चार्ज से बचने के लिए एक बार में सेल करेंगे तो ये चार्ज एक बार लगेगा, 2 बार में सेल करेंगे तो ये चार्ज 2 बार लगेगा। यानी कि 10 स्टॉक्स को अगर हम एक एक करके 10 बार बेचेंगे तो हमें 10 बार ये चार्ज लगेगा, डीपी चार्ज। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा डीपी चार्ज क्या होता है। बेहतर है आप अपने होल्ड किए हुए स्टॉक्स को, अगर जिनकी क्वांटिटी कम है तो आप उन्हें एक बार में ही सेल कर दें ताकि ये चार्ज आपको एक बार ही लगे। अगर आप बार बार उनको सेल करोगे तो आपको ये चार्ज भी बार बार लगेगा। अगर आप ज़्यादा बल्क बाय कर रखा है आपने किसी स्टॉक को, उसमें आप बेच सकते हो, 2 बार में 3 बार में बेच सकते हो जहाँ प्रॉफिट आपको अच्छा मिल रहा हो। लेकिन अगर आपकी क्वांटिटी थोड़ी है, कम क्वांटिटी में आप ट्रेडिंग कर रहे हो और कम क्वांटिटी आपने होल्ड कर रखी है, उसके बाद अगर आप बार बार स्टॉक्स को बेचोगे, होल्ड किए हुए स्टॉक्स को बार बार बेचोगे, तो आपको ये डीपी चार्ज भी बार बार ही पे करना पड़ेगा। इसलिए इस चीज़ से बचिए। ये चार्ज, हिडन चार्ज, आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन जब नेक्स्ट डे आप अपना अकाउंट बैलेंस चेक करोगे तब उसमें ये 15 रुपये 93 पैसे डिटेक्ट मिलेंगे। कई बार हमें नहीं पता चलता कि किस चीज़ के डिडक्ट हुए हैं, तो ये होता है हमारा डीपी चार्ज। नेक्स्ट टाइम आप जब भी देखो तो देखना, जिस दिन आपने स्टॉक्स को सेल किया हो उस दिन अपना अकाउंट बैलेंस चेक करना, उससे अगले दिन एक बार फिर अपना अकाउंट बैलेंस मॉर्निंग में चेक करना, तो आपको 15 रुपये 93 पैसे के आसपास अपने अकाउंट से डिडक्ट मिलेंगे।
ये डीपी चार्ज होता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।